सुंदर गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हुए आज के वचन को थोड़े शब्दों में मैं रखना चाहता हूं, और यदि समय बच जाएगा तो और प्रिय लोग जो गवाही देना चाहते हैं अवश्य गवाही दें। तो जैसा कि मैंने विलाप गीत 3 का 22 और 23 पढ़ा, सचमुच में ये पिता परमेश्वर का महाकरुणा का फल है कि हम मिटाए नहीं गए, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा। अवसर जब मुझको मिला था करुणा के विषय में बोला था, यहाँ तो महाकरुणा है, और महाकरुणा का फल है, रिजल्ट है। बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ दिन पहले डोंगरगढ़ जो मेन मार्केट है, एक ही परिवार के 2 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और एक पिता थे बुजुर्ग और एक बेटा था जो गाड़ी चला रहे थे, और उनकी पत्नी अभी तक आईसीयू में है। तो सचमुच में ये एक महाकरुणा है पिता परमेश्वर का, और प्रति भोर वह नई होती रहती है। करुणा जो है प्रति भोर, रोज बरोज, जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं, मेरा विश्वास है, मैं तो कई बार लेटे लेटे प्रभु को धन्यवाद, जैसे ही आंख खुलती है लेटे लेटे मैं धन्यवाद देना शुरू कर देता हूँ। प्रभु आपने एक नया दिन और जोड़ दिया, और उद्देश्य क्या है, क्यों जोड़ा, उसको जानूं और उस दिन को पूरा करूं, आज का दिन भी। तो ये करुणा के विषय में जो मैं प्रभु के वचन से पाया था उस दिन शेयर किया था, और करुणा के विषय में तो भरा पड़ा है बाइबिल, अनुग्रह के विषय में तो भरा पड़ा है। यदि परमेश्वर दया ना करे, करुणा ना करे, अनुग्रह ना करे, और तरस ना खाए हम पर, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन काल में सुसमाचार प्रचार करते समय विभिन्न लोगों से मिले जो शारीरिक अस्वस्थता में थे, और यहाँ तक कि कोढ़ जैसे बीमारी थी। कोढ़ का सिंबल है वो पापों से भरे हुए थे लोग, उनको शुद्धता प्रदान की। उनको देखकर वे वचन कई बार बेटा रुपेश भी शेयर कर चुका है, वो तरस से भर जाते थे। और ये तीनों शब्द को उस दिन हमने देखा था। एक तो दया, दया का अंग्रेजी का जो मैं उस दिन पाया था, और सचमुच में यही है, लविंग काइंडनेस। परमेश्वर का काइंडनेस है दया, और उसके साथ लविंग जुड़ा हुआ है। और करुणा के विषय में हमने कई पदों को देखा था। 136 में हर 26 पद है, 26 में उसकी करुणा सदा की है, या की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है को अंग्रेजी में हमने पाया था कि हिज मर्सी, मर्सी लिखा है वर्ड। दया के लिए लविंग काइंडनेस है, और उसकी करुणा सदा की है, उसको हमने देखा था, हिज मर्सी एंड्योर्स, एंड्योर्स फॉरएवर। और एंड्योर्स के द्वारा ही मैंने करुणा का अर्थ पाया था कि वो हमको झेलता रहता है, पिता परमेश्वर हमारी सहायता रहता है। और तरस के लिए मैंने पाया था रिलेंटेड। रिलेंटेड का मतलब वो माइल्ड हो जाता है, ग्रो माइल्ड, अपने आप को सॉफ्ट बना देता है। तो ये करुणा के विषय में मैंने पाया था, और कई पदों को उस दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था। और अंत में भजन संहिता 136 का 1 से 26 पद में 26 बार
उसकी करुणा सदा की है। बड़े ललकार के साथ एक दिन रूपेश की अगुवाई में हम सब अपने 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 मन से जुड़े, बाइबल में जो नहीं है 136 में उन बातों को। तो आगे 2-3 बातों को और देखेंगे और जल्दी से मैं समाप्त करना चाहूंगा ताकि और किसी को गवाही देने का अवसर रहे। समय तो भाग रहा है बहुत तेज से, दिन छोटा होते जा रहा है, रात लंबी हो रही। तो ऐसा लगता है, मैं क्षमा चाहता हूँ यदि कोई गवाही देना चाहते थे आज, तो वचन के बाद शायद अवसर ना मिले, तो कल अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें। तो इसमें मैंने पाया दाऊद के विषय में, जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था, वहां करुणा के विषय में यही वाक्य लिखे हैं जो पाया जाता है पहला इतिहास 16 का 34 पद। पहला इतिहास 16 का 34 पद, यदि किसी को मिलता है तो जल्दी पढ़े, नहीं तो पहला इतिहास 16 का 34 मुझे मिल गया। यहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये उस समय का इसका गुणानुवाद है दाऊद राजा का, जब वाचा की संदूक को लाया जा रहा था। 16 पद के ऊपर हम पहला पद को पढ़ेंगे तो पाएंगे, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। उस समय का वर्णन है। और ऐसा ही उसका बेटा भी किया, जो पाया जाता है 16 का 34 मैंने पढ़ा, 17 का भी पहला इतिहास 17 का भी 13 पद हम पढ़ लेंगे, उसमें भी यही बातें हैं। 17 का 13 पद यहाँ यूं लिखा है, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, जैसे मैंने अपनी करुणा इस पे दाऊद पर, उस पर जो मुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से करुणा को कभी ना हटाऊंगा। ऐसा दाऊद को नातान नबी का संदेश मिलता है जो 17 के ऊपर लिखा है। और दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय उसका 13 पद को मैं पढ़ रहा हूं। और जब तूरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तूरियां झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, क्या वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गए। बादल छा गए मतलब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति, ये उस समय का वर्णन है जब मंदिर में वाचा के संदूक की जिस प्रकार से दाऊद ने किया था, ये सुलेमान राजा भी उसका बेटा कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है संदूक की प्रतिष्ठा। और यही बात हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद एजरा 3 और 11 पद, बहुत सारे पद हैं, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। आप लोग उस दिन मैं बोला था, और भी आप लोग ढूंढे और पाएंगे और उसकी करुणा को देखेंगे। तो एजरा नबी की किताब 3 के 11 पद को हम पढ़ेंगे। एजरा, हाँ हाँ, अतः वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। सदैव बनी रहती है। यहोवा भला है और सदैव, यहाँ एक वर्ड है, उसकी करुणा सदैव बनी रहती है। और इसी बात को यिर्मयाह 33 के 11 में भी हम पाते हैं।
यशायाह यिर्मयाह 11 के 33। पाए कोई? 33 का 11 है यिर्मयाह। हाँ, 33 का 11। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है भला है। और उसकी करुणा सदा की है। हाँ, तो ये यहाँ यिर्मयाह नबी भी कारण के साथ करने के लिए कि हम यहोवा की स्तुति करें, यह की स्तुति करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा। और यशायाह 54, यशायाह 54 का 7 पद, 7वां पद, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। कभी कभी होता है कि उसका क्रोध अधिक भस्म करने वाली आग है पिता परमेश्वर, अपने आप को सॉफ्ट तो करता है, परंतु क्षण भर के लिए छोड़ दिया था। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम यहाँ ऐसा वर्णन करते हैं। और 55 के 3 में भी यही बात है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा के विषय में जब थे तो इसको मैं पढ़वाया था, अर्थात दाऊद पर की अटल वाचा। और सचमुच में ये प्रभु की करुणा है ना, जो हम पर वो लगाए रहते हैं दृष्टि। और विलाप गीत 3 का 22 तो मैंने पढ़ा है, और वहां महाकरुणा के लिए कंपेशंस हैं, जो विफल नहीं होता, उसका कंपेशन कभी विफल नहीं होता। भजन संहिता 25 उसके 6 पद में भी यहाँ करुणा के साथ एक टेंडर वर्ड दिया है। भजन संहिता 25 उसका 6वां पद, यहाँ लिखा है, हे यहोवा अपनी दया, लविंग काइंडनेस के साथ साथ अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए और अनंत काल तक रहेंगे। ये करुणा पिता परमेश्वर का हम सब के जीवन में। और पहला पत्रस 1 के 3 में भी एबंडेंस लिखा है वहां। पहला पत्रस 1 का 3 पद, पहला पत्रस 1 का 3 पद, यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, ये कारण दिया है, जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। और सचमुच में ये दया यहाँ है, परंतु वहाँ अंग्रेजी में पाएंगे तो यहाँ वो लिखा है करुणा, मर्सी। तो नए नियम में भी और भजन संहिता में तो सब भरे पड़े हुए एबंडेंस है। ये पहला पत्रस 1 का 3 में बहुतायत के साथ, जैसे हमने विलाप गीत 3 के 22 में पढ़ा, महाकरुणा। और भजन संहिता में ही दाऊद की प्रार्थना हम सब जानते हैं, अपनी करुणा से, अपनी बड़ी दया से मुझ पर अनुग्रह कर, क्यों मेरे अपराधों को मिटा दे। ये दाऊद वहां जानते हैं उसका कारण, कई बार ये अध्याय खुलता है और सचमुच में अद्भुत वचन है, ये अद्भुत अध्याय है पूरा दाऊद का। और अंत में एक और स्थल पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 86 12 13
और 15 पद को, या 12 से 15 पद को पढ़ेंगे और आज की आराधना इसके साथ हम समाप्त करेंगे। 86 भजन संहिता 12-13 पद को मैं पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ, संपूर्ण मन से धन्यवाद करता हूँ और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। जैसे अनंत से शुरू हुआ अनंत तक खत्म हुआ परमेश्वर की करुणा, यहाँ दाऊद उसको स्मरण करके परमेश्वर के सन्मुख कह रहे हैं और उसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। ये करुणा, हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे मेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। ये पद बहुत बार परमेश्वर के वचन में आया है और सचमुच में अंग्रेजी में मैंने पाया कि परमेश्वर का अंग्रेजी में गॉड फुल ऑफ कंपेशन, और वो ग्रेशियस है और एबंडेंट इन मर्सी है, वही महाकरुणा, एबंडेंट। तो प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सब की सहायता करे